नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं और वो ये कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद क्या होता है या सरकार कैसे बनती है। तो आप लोग सुबह से इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसको आप लोग देख ही रहे होंगे, वो ट्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे, किसको कितनी सीट मिल रही है वो भी आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं, है ना। और हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, राइट। और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें क्लियर ही हो चुकी हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे बेसिक्स के लिए जरूरी है हम ये समझें कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद क्या होता है। जैसे आज रिजल्ट आ गया तो अब क्या होगा, कल से क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, सवाल यही है कि भाई सरकार कैसे फॉर्म होती है यहां से, ये हमको यहां पर समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक वीडियो ही लेके आया हूं। इसमें कुछ हो सकता हो आपको लगे कि सर ये बहुत बेसिक है, हाँ, बट शायद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहां पर पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इंडिया को एक नई सरकार बनने वाली है, एक नई सरकार मिलने वाली है। जब मैं ये बोल रहा हूं न्यू गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं चेंज होने वाली है। न्यू गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि जो अभी तक सरकार थी, जो अभी तक गवर्नमेंट थी, अब उसका यहां पर पूरा टेन्योर खत्म हो गया। फिर से प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को कि आप आइए और सरकार यहां पर बनाइए। एक फ्रेश ओथ दिलाया जाएगा, इसीलिए इसको न्यू गवर्नमेंट हम लोग बोलेंगे, भले ही मोदी लेड गवर्नमेंट फिर से वापस आए। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, तो एक नई गवर्नमेंट यहां पर भारत को, इंडिया को मिल रही है। तो सवाल ये है कि अभी जो नई गवर्नमेंट है वो कैसे यहां पर फॉर्म होगी, ये प्रोसेस को पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैजिकल नंबर मिलता है, मैजिकल नंबर मतलब 50% प्लस वन। ठीक है, 50% प्लस वन, आपने अक्सर ये बात न्यूज में सुनी होगी, जादुई आंकड़ा। वो जादुई आंकड़ा हर बार, ये आज सुबह से चैनल चिल्ला रहे होंगे कि वो जादुई आंकड़ा छू लिया, जादुई आंकड़ा। व्हाट इज दिस मैजिकल नंबर, वो समझ लो पहले। देखो क्या है कि इसे अपने पार्लियामेंट में 545 सीट्स राइट नाउ हैं। ठीक है, 545 सीट्स। ठीक है, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो उसके पास इसका 50% प्लस वन सीट्स होनी चाहिए, यानी कि हाफ सीट्स एटलीस्ट, हाफ प्लस वन होना चाहिए। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मतलब 2 2 4, 1 2 7 14, 272.5 होता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है 50% तो ये हो गया, 50% प्लस वन। और जब मैं 50% प्लस वन बोल रहा हूं, इसका मतलब 273 सीट्स इतनी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए अगर उसको यहां पर क्लियर मेजॉरिटी चाहिए और सरकार बनानी है। तो इतनी आपको सीटें होनी चाहिए पार्लियामेंट की, इतने में से 545 में से आपके पास इतनी सीटें होनी चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी के पास या फिर कॉलिशन के पास। ठीक है, तो ये हो गया वो मैजिकल नंबर, वो जादुई नंबर जिसको सुबह से लोग चिल्ला रहे थे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए किसी एक इलेक्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिला तो क्या होगा, यही मेरा सवाल भी है कि ना। मान लीजिए, बट व्हाट हैपेंस इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द क्लियर मेजॉरिटी। जब क्लियर मेजॉरिटी की बात हो रही है, इसका मतलब 50% प्लस वन सीट उसको नहीं मिली है, क्लियर मेजॉरिटी। तब क्या होगा, जैसे हम इस बार के इलेक्शंस की बात भी करें तो हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है। तो इस सिनारियो में यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। और भी चीजें कि क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, वो हम यहां पर आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो जो प्रोसेस है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का इंडिया में, वो स्टार्ट होता है जब इलेक्शन रिजल्ट्स यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, और जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो इसका मतलब जो करंट गवर्नमेंट थी, अब उसका टेन्योर यहां पर फुल्ली खत्म हो गया है, टेन्योर इज ओवर। और जो भी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, अब वो रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे विल रिजाइन। ठीक है, आप समझिए इस बात को, भले ही मोदी लेड गवर्नमेंट दोबारा तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन अभी वो रिजाइन करेंगे। तो यहां पर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहे होंगे अभी तक, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, और वो रेजिग्नेशन अलॉन्ग प्राइम मिनिस्टर भी अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। वो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी के पास और उनको अपना रेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है आपके लिए कि भले ही मोदी लेड गवर्नमेंट तीसरी बार यहां पर गवर्नमेंट बनाएगी अगर, तो भी यहां पर सिनारियो ये है कि पहले वो रिजाइन करेंगे। ठीक है, रेजिग्नेशन देंगे और फिर फ्रेश चीजें फिर से स्टार्ट होंगी। तो ये पॉइंट यहां पर आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन टू हु हैज गॉट मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो व्हाट इज द
तरीका क्या चलता है, कन्वेंशन वो समझ लो। होता क्या है कि मान लीजिए किसी को अगर 273 से ऊपर सीट मिल जाती है, 273 सीट्स मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है, जिसको सबसे ज्यादा क्लियर मेजोरिटी मिल गई है उस पार्टी को, उसको कॉल कर लेंगे और उसके लीडर को बोलेंगे कि आप सरकार बनाइए। ठीक है, एक तो ये चीज है। लेकिन अगर कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को कॉल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी अगर ए है ना, उस पार्टी को फॉर एग्जांपल 292 फॉर एग्जांपल ए पार्टी है, उसको 280 सीट्स मिली है, अकेले ए पार्टी को 280 सीट्स, तो उसके पास तो क्लियर मेजोरिटी है। तो प्रेसिडेंट उसके लीडर को यहां कॉल करके बोलेंगे कि भैया आप सरकार बनाइए। अब मान लीजिए यहां पर एक सिनारियो ऐसा है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास फॉर एग्जांपल 255 सीट्स है, कोई बी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास फॉर एग्जांपल 200 सीट्स हैं, ठीक है, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास फॉर एग्जांपल 50 सीट है, कोई डी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कितना हो गया, 200 400 हो गया, 455 500 505 और यहाँ 40 कम कर दो, किसी के पास 40 सीट है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मिली है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले सीन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। ऐसे में जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इनवाइट करेंगे जो भी लीडर होगा लार्जेस्ट पार्टी का टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, ये। तो पहले प्रेसिडेंट इनके लीडर को कॉल करके बोलेंगे कि आप अटेम्प्ट करिए सरकार बनाने का। ठीक है, तो हो सकता हो ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि कोलिशन भी हो सकता है। जैसे अभी आप देखोगे इस बार के चुनाव में आपका इंडिया अलायंस बना हुआ है ना, ऐसे एक एनडीए अलायंस था। जैसे अभी सरकार थी 2024 2004 2009 की बात करेंगे तो यूपीए की सरकार, ठीक है, कांग्रेस अलायंस में थी। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर आप देखिए कि यहां मतलब जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को यहां कॉल करेंगे। फिर उस सिनेरियो में ये होगा जब किसी को भी यहां पर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, ऑल्दो ये प्रेसिडेंट को डिसाइड करने वाला होता है, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन है, ये प्रेसिडेंट का यहां डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करता है कि किसको बुलाया जाए। मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है उसी के लीडर को बुलाए, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कहीं भी, ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन जो कन्वेंशन ग्रो हुआ है वो ये कहता है, जो कन्वेंशन ग्रो कहता क्या है, जो कन्वेंशन है वो ये कि भाई प्रेसिडेंट जनरली उसको कॉल करता है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सीट जिसको मिली है। ये तर्क भी सही है, लॉजिक भी सही है भाई। जिसको जनता ने, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, सबसे ज्यादा सीट जिताई हैं, उसी को पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सरकार बनाने की। तो यहां पर प्रेसिडेंट ये चीज करता है। बट ध्यान रखना ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। ये यहां पर अब प्रेसिडेंट अपना यहां पर डिसीजन लेता है, अपना डिसाइड करता है कि किसको कॉल करना है। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं ये चीज कहां पर हुई थी। 1977 का ये मामला जो था, जब जनता गवर्नमेंट बनी थी, एक कोलिशन सरकार थी। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये गवर्नमेंट जो है यहां पर फॉर्म हुई थी। तो उस वक्त आपको पता होगा मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और जो प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी, उन्होंने इन्हें कॉल किया था और भैया कहा था कि भाई आप आके सरकार बनाइए। तो उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म हुई थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यहां पर सरकार बनी। किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो क्या किया गया, प्रेसिडेंट ने यहां पर जो पार्टी है लार्जेस्ट पार्टी, उसको बुला लिया और उसको बोला कि भाई आप यहां पर फॉर्म करिए सरकार। ठीक है, अब जरा देखिए अब होता क्या है कि जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज होते हैं, जो न्यूली इलेक्टेड एमपी हैं लार्जेस्ट पार्टी के, अब वो सब मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इस बार के इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना। जो भी आप अभी तक की फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी तक ऑब्वियसली आई कैन नॉट से कि बाद में क्या होगा, बट जो लग रहा है वो यही है ना। तो अब क्या होगा कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, सांसद एमपी सॉरी, वो अब क्या करेंगे, वो मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग करके अपने लीडर को चुनेंगे। यानी कि अभी तक जितने लोग हैं वो जितने जीत के आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 240 वट एवर इट इज, 245 250 वट एवर, ये सब लोग मिलेंगे और वो अपना मिलके अपने लीडर को चुनेंगे। ये इनका लीडर होगा पार्लियामेंट में और इसी लीडर को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर आप देखो क्या है, ही इज प्राइम अमंग द अदर मिनिस्टर्स।
ठीक है, ही इज प्राइम अमंग द अदर मिनिस्टर्स, ही इज द मून अमंग द स्टार, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने लीडर को चुनते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना कि भाई जो भी यहां पर लार्जेस्ट पार्टी होगी वो मिलेगी और वो अपने लीडर को चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, यही जो लीडर है, ये जो लीडर होगा जो बाद में प्राइम मिनिस्टर आगे बनेंगे, वो लीडर क्या करेंगे, अब वो प्रेसिडेंट को एक क्लेम रखेंगे, सामने बोलेंगे कि भैया ये है सपोर्ट मेरे पास, ये आप देख लीजिए लेटर्स हैं, हम यहां सरकार बना रहे हैं और हम यहां पर पूरे मेजॉरिटी में है, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो द लीडर देन सबमिट्स टू प्रेसिडेंट अ फॉर्मल क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट कि भैया हम सरकार यहां पर बनाने वाले हैं। ठीक है, नाउ इफ द लीडर कैन नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी, अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, यहां का कहा जा रहा है कि भाई जैसे मान लीजिए भाई लीडर यहां पर चुन लिया गया लार्जेस्ट पार्टी ने, और लार्जेस्ट पार्टी ने क्लेम किया उसके प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हम सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनाने के लिए वो गए प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने बताया, सबमिट किया कि भैया हम बनाएंगे, हमारे पास सपोर्ट है। प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो उनको ऑप्शन दिया, उन्होंने सरकार बनाई। अब क्या होगा कि उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर लीडर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ उसके पास वो मेजॉरिटी है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है द लीडर कैन नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी, अगर वो लीडर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाया, देन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो वो कहेगा कि भैया फ्रेश इलेक्शंस करा दो, ठीक है, या फिर वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट करेगा कि आप आइए और अटेम्प्ट करिए सरकार बनाने का, आप कोशिश करिए कि आप सरकार बना सकते हैं। जनरली प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि और किया भी है, क्यों, क्योंकि भाई दोबारा इलेक्शंस कराना अगेन एक बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो यहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर होंगे उनको कॉल किया जाएगा कि भैया आप यहां सरकार बनाइए। ठीक है, ये चीज एक इंस्टेंस में हुई भी थी, है ना, आपको ये केस पता भी होगा, 1996 का जो जनरल इलेक्शंस था। अब उस जनरल इलेक्शंस में बीजेपी जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आई थी। ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी, और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने बीजेपी के जो लीडर थे उनको कॉल किया कि आप सरकार बनाइए। एंड उस वक्त ही वाज लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने सरकार मतलब गए, उन्होंने सबमिट किया क्लेम अपना कि हम सरकार बनाएंगे, और प्रेसिडेंट ने वहां पर वो जो है वो एक्सेप्ट किया। सरकार 13 डे इन ऑफिस रहे, 13 दिन की सरकार, उसको काफी फेमस ये फ्रेज चलता है 13 दिन की सरकार। तो 13 दिन के लिए यहां पर ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, और 16 मई से लेकर 1996 से 1 जून 1996 तक ये यहां पर इनका कार्यकाल रहा, इन ऑफिस रहे। और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी वो अपनी सपोर्ट को प्रूव नहीं कर पाए, अपना मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, और फिर इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा वो जो है उनको इनवाइट किया गया था कि आप सरकार बनाइए। इन्होंने सरकार बनाई थी, एंड ऑब्वियसली जो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो ऑपोजिशन के लीडर बने थे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इस प्रकार से हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैं आपको मामला बता रहा था कि भैया अगर वो लीडर जो क्लेम कर रहा है कि भाई प्रेसिडेंट को उन्होंने सबमिट किया है कि हम बनाएंगे सरकार, अगर वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तब प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कॉल करते हैं कि आप बनाइए। ये सिनेरियो यहां पर हुआ भी है, मैंने आपको बताया 1996 के मामले में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इनवाइट किया कि आप बनाइए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन मतलब उसको मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए। तो उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा जी को बुलाया गया कि आप मेजोरिटी प्रूव करिए, यहां पर इन्होंने मेजोरिटी प्रूव करी, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। ठीक है, नाउ अब इसके बाद क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ लेना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अगर जीत गए आप सीधे जाइए पार्लियामेंट में बैठ जाइए, ये नहीं होता है। आप कोई भी काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने ओथ लिया हो। ठीक है, अब यहां पर जो ओथ होता है ना, यहां पर ओथ होता है, कहीं कहीं अफर्मेशन होता है, ध्यान रखना, यहां पर ओथ होता है और अफर्मेशन होता है। भाई ओथ है जब आप रिलीजियस कोई चीज़ों को मानते हैं, रिलीजियसली चीज़ें मानते हैं तो आप ओथ लेते हैं, लेकिन अगर आपको गॉड में इस तरह चीज़ों में विश्वास नहीं है तो वहाँ पर अफर्मेशन होता है। तो ओथ और अफर्मेशन का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वो यहाँ पर ओथ लेते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि भैया मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे। ठीक है, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये राष्ट्रपति के घर में होती है, राष्ट्रपति भवन में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और यहां से एक ऑफिशियल स्टार्ट हो जाता है कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, क्योंकि अब देखिए ओथ भी ले लिया है ना, अब उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो यहां से शपथ जो ली जाती है उसमें साफ साफ ये वर्ड्स भी आते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत का संविधान को ये करूंगा। तो ये सब चीजें हो गई हैं, तो अब यहां से ऑफिशियल स्टार्ट जो है नई गवर्नमेंट का हो जाता है।
ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड किया, है ना, जिसमें आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए, डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए, है ना, ये सब चीजें। और फिर उसके बाद जो भी वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, ये मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये लोग होंगे, फिर उनके नाम को लेकर वो लिस्ट भेज देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल के लिए। एंड देन द प्रेसिडेंट जो है वो फिर जो पूरी जितनी भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उनको सम्मन भेजते हैं, प्रेसिडेंट भेजते हैं कि भैया अब आपको आना है फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जितने भी लोग जीते होते हैं, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है, उनके सारे सेशन मेंबर्स जो होते हैं, जो जीते हैं, उनको कॉल किया जाता है, सम्मान किया जाता है। सम्मान मतलब सम्मान करना, कॉल करना, कि उनको बुलाया गया। ठीक है, आप फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के लिए आइए। जब फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है, तो ये जो ओथ है, ध्यान रखना, ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो ओथ दिलाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहां पर जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा केस में स्पीकर। तो भाई अब बात तो ये है कि स्पीकर, आप लोगों को इतना बेसिक पता होगा कि स्पीकर कौन होता है, कि भाई जो सरकार, जो पार्लियामेंट, जो हाउस होता है, वो अमंग्स इस मेंबर्स वो स्पीकर को बना लेते हैं, राइट, वो स्पीकर को इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि सरकार का टेन्योर खत्म हो गया है, अब फ्रेश गवर्नमेंट आई है ना, अब फ्रेश गवर्नमेंट आई है तो अभी तो स्पीकर नहीं है, तो अब क्या होगा? इस सिनारियो में यहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट एक यहां पर टेम्पररी प्रोविजन करते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट बनाते हैं, और जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का, उसको अपॉइंट करते हैं एज प्रोटेम स्पीकर। ये कई बार आपको ये किताब में भी, एम लक्ष्मीकांत के अंदर भी इसका आता है वर्णन, प्रोटेम स्पीकर, एक होता है स्पीकर प्रोटेम। तो यहां पर प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है एज प्रोटेम स्पीकर। और यही प्रोटेम स्पीकर है जो ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और जो नया स्पीकर चुनना है उसका भी इलेक्शन यहां पर यही करवाते हैं। भाई आप पहले ओथ दिलाओगे, अब ओथ दिला दिया, इसका मतलब हर लोगों ने अपने अपने ऑफिस की शपथ ले ली है, अब वो एमपी बन के बैठ गए हैं, सरकार यहां पर फॉर्म हो गई है, और एमपी में लोग पहुंच गए, सरकार फॉर्म हो गई है। अब वही लोग क्या करेंगे, अब फिर वो लोग अपना स्पीकर चुनेंगे, ठीक है, जो डेली प्रोसीडिंग्स को यहां पर क्या करेगा, वो उसको उस पे बैठेगा, सेशंस पे बैठेंगे, ठीक है, प्रिसाइड करेंगे। तो यहां पर फिर क्या होता है, जो भी यहां पर ओथ दिलाने के बाद, ये जो ओथ दिलाएंगे इनको, फिर न्यूली इलेक्टेड एमपीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो परमानेंट स्पीकर यहां पर जो है वो चुन लेते हैं अपना। तो ये सिनारियो इस तरह से चलता है। और फर्स्ट सिटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है, उसमें प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ठीक है, फॉर द परमानेंट, फॉर द टेम्पररी अरेंजमेंट्स, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है ना, और अब सरकार को के लोगों को ओथ दिलाना है, ये सारा काम जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओथ मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो मेंबर ऑफ द लोकसभा, अब जो मेंबर है लोकसभा के, वो देन इलेक्ट अ स्पीकर, फिर वो अपना एक स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही, और फिर वो अपना ऑफिस who assumes office and begins presiding over the sessions of parliament। तो अब यहां से एक परमानेंट स्पीकर अपॉइंट हो गया है ना, उन्होंने इलेक्ट कर लिया एक स्पीकर, और वो परमानेंट सेशंस जो है पार्लियामेंट के उसको प्रिसाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि अब उनको एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करना पड़ता है लोकसभा के अंदर, कि भैया हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास बहुमत है, इसके लिए यहां पर एक मोशन मूव किया जाता है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये मोशन पास हो गया, ठीक है, तो सरकार चलती रहेगी, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार चलती रहेगी, इसका मतलब क्या है, सरकार की लेजिटिमेसी है। और अगर सरकार ये मोशन फेल हो जाता है, अगर फेल हो गया, तो प्रेसिडेंट यहां पर कॉल कर सकते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस कराइए, या फिर वो यहां बोल सकते हैं कि भाई जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उनको कॉल किया जा सकता है कि आप आके यहां पर सरकार फॉर्म करिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई जब यहां पर आप देखोगे आफ्टर दिस पीएम मूव्स अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बेसिकली जाहिर सी बात है जनरली पास हो जाता है, क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली आता है, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, तो ये पास हो जाता है, और यहां पर सरकार जो है वो उसकी लेजिटिमेसीज आ जाती है कि हाँ गवर्नमेंट इज यहाँ पर क्या पूरी तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आप देखिए 1996 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन्होंने क्या किया था, 13 दिन उनके 13 डेज तक वो ऑफिस में थे, है ना, उसके बाद वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो वही कुछ यहाँ पर भी हुआ था। अब स्पीकर जो होता है वो बहुत सारी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को यहाँ बनाता है, ठीक है। जो स्पीकर नए बने हैं उनका काम ही यही है, नई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना, जो बिल्स, बजट्स, पॉलिसीज सरकार की, इन सब पे काफी अपनी नजर रखते हैं, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट देन एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग। अब ये जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इनको यहां पर एड्रेस करते हैं।
अब जब दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को यहां पर लिखता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, ठीक है। और जब ये प्रेसिडेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट यहां पर सरकार की जितनी भी आने वाले साल में जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी उनके एजेंडा हैं, ठीक है, इन सब चीजों को बताते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जो पीएम ने, जो प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है ना, ये जो प्रेसिडेंट का एड्रेस अभी हुआ है, देखिए ना, प्रेसिडेंट देन एड्रेसेस, तो ये प्रेसिडेंट एड्रेस है। तो जो प्रेसिडेंट ने अभी एड्रेस किया है, यहां पर इस एड्रेस पे फॉलोइंग होती है किसकी, मोशन ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स की, मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर सरकार फाइनली जो है वो फॉर्म हो जाती है और सरकार जो है वो कामकाज करना शुरू कर देती है। सो ये है यहां पर पूरा प्रोसेस जो आप यहां समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको आप होपफुली समझ में आया होगा। ये वो टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं यहाँ पर इसके साथ डिस्कशन ग्रुप भी है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट भी हैं तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। और इसके साथ डिस्कशन ग्रुप है जिसको मैं लाइव छोड़ देता हूँ ओपन, तो आप उस पर कमेंट करके उस पर आप मुझसे अपने डाउट या कोई भी डिस्कशन करना है, किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए आपकी यूपीएससी की जर्नी में, तो वो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस सेशन में उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जय हिंद, जय भारत।